मैं हूं सर्वेश, आपका होस्ट इस चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है उसे प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए आपको देते हैं इस टॉपिक के बारे में एक छोटी सी क्लिप्स। तूफानों से लड़के, हवाओं का रुख मोड़ के, हम लाए हैं आपके लिए आज अंगूर तोड़ के। नहीं, कृपया इतना सीरियस मत होइए। ये मैंने तूफ़ान कुछ नहीं तोड़े हैं। ये मैंने जैन में फर्स्ट लगाया था इनको ग्राउंड फ्लोर पे अपने घर में, और अप्रैल तक आते आते ये मेरे जो रूम है थर्ड फ्लोर पे उसकी बालकनी तक ये बहुत अच्छे से आ गए हैं। और आज सवेरे जब मैं चाय पी रहा था तो मैंने देखा गिल्लो गिलहरी एक इसका दाना तोड़ के बड़े मज़े से लेके भाग गई और फिर खा रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चेक करते हैं क्या ये पक गए हैं, और जब मैंने देखा तो कुछ पक गए हैं, कुछ अभी थोड़े से कच्चे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अंगूरों के बारे में, जानते हैं इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आज तक हमने न कहीं सुने न कहीं जाने। तो लॉकडाउन में चलिए आपको घुमा लाते हैं अपनी बालकनी में। तो आइए घूमिए। ये है मेरी बालकनी में लगे हुए अंगूर। ग्रेप्स लगाने में आपको दो बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो ये कि इनकी अपर टिप को बिल्कुल भी मत काटें, क्योंकि ये ही अपर ग्रोथ का मेन रीजन होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये थर्ड फोर्थ फ्लोर तक पहुँचे तो इसकी अपर टिप को बने रहने दीजिए। और नंबर 2, कोशिश ये कीजिए कि जब एक फ्लोर तक ये बेल चढ़ जाती है तो इसकी साइड की जितनी भी पत्तियां हैं उन्हें काट छांट दीजिए, जिससे क्या होगा कि इनका वजन नहीं बढ़ेगा और इनकी वर्टिकल ग्रोथ भी प्रमोट होगी। तो हल्का रखें इनको और अपर टिप को कट ना होने दें। तो आइए अब जानते हैं उन अननोन फैक्ट्स के बारे में जो ये बताते हैं कि आखिर क्या छुपा हुआ है अंगूर के इन छोटे छोटे दानों में। इनके कल्टीवेशन की जहाँ तक बात है तो इनका कल्टीवेशन तकरीबन 8000 साल पहले का है, और जो मेन कंट्रीज़ हैं उनमें यूरोप और ईरान में इनकी शुरुआत मानी जाती है। अंगूर या ग्रेप्स बेरीज फैमिली के मेंबर हैं, जिन्हें अमेरिका में स्पेनिश लोगों ने लगभग 400 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम में, तो ग्रीस, रोम और इजिप्ट जैसी कंट्री में ये न सिर्फ डाइनिंग में यूज़ होते थे बल्कि उनकी धार्मिक प्रथाओं में भी अंगूरों का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल होता था। बाइबल में भी इनका जिक्र मिलता है। यूक्रेन के कीव के नेशनल आर्ट म्यूजियम में एक 18th सेंचुरी की फोटो है जिसमें जोशुआ और सैलेब ग्रेप्स को धरती पर, या जिसे प्रॉमिस्ड लैंड कहा गया है, वहां पर लाते हुए दिखते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इन छोटे दानों में छिपे हुए न्यूट्रिशनल और साइंटिफिक फैक्ट्स की। एक कप ग्रेप में लगभग 100 ग्राम कैलोरीज होती है। विटामिन सी और विटामिन के ये सोर्सेज ना सिर्फ बेहतर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बल्कि ये बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी काम करते हैं। अभी रिसेंट स्टडीज में सामने आया है कि शुगर लेवल को डिक्रीज करके ये डायबिटीज टाइप 2 को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है। ये पॉलीफिनॉल्स के भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं जो बॉडी की स्किन और डिफरेंट पार्ट से फ्री रेडिकल्स को काफ़ी कम करता है। इससे स्किन में एजिंग कम होती जाती है और आप लगते हैं जवा जवा। हाल ही में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने बताया है कि उनके रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स में इनकी ब्लूबेरी और कैनबेरी फैमिली ने सर्टेन टाइप के कैंसर ग्रोथ को भी लंबे समय तक फैलने से रोकने में हेल्प किया है। इसलिए ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में इनके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर को चेक करने की एबिलिटी भी रखते हैं। यही वजह है कि आज अंगूर
यूरोपियन और अमेरिकन फूड प्लेटर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो जब इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतनी सारी तारीफ हो गई है, तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है। चलिए ज़रा चखा जाए इनको थोड़ा सा। तो अब हम करते हैं इन अंगूरों की अनबॉक्सिंग। कौन सा वाला खाऊं? थोड़ा सही लग रहा है। खट्टा है, बहुत खट्टा है। अंगूर खट्टे हैं। सारी कही हुई बातें वापस लेता हूँ। कुछ दिन और इन्हें पकने के लिए रखना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, वो तो खट्टे अंगूरों और मीठी यादों के साथ आपका ये दोस्त आपसे विदा लेता है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलियर्स।